नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या राहुल गांधी अपने 2017 के सपने को 2027 में पूरा कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी ने 2017 में जिस तरह से पहली बार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं, देश भर के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, और खासकर गुजरात के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिला पाने में कामयाब हो गए थे कि नरेंद्र मोदी को चुनावी राजनीति में हराया जा सकता है, क्या उस भरोसे को एक बार फिर से वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में जगह पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या बिहार की धरती पर उतरकर वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बिहार की नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन सरकार के सामने कई तरह के संकट, कई तरह की दिक्कतें पैदा कर दी है, क्या उसी तरह से राहुल गांधी गुजरात में भी यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर 2017 का वो कौन सा चुनाव है जिसे राहुल गांधी आज तक भूल नहीं पा रहे हैं? आखिर 2017 में क्या हुआ था जब राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेसियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस के अच्छे दिन आ सकते हैं, उनके नेतृत्व में गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वनवास है वो खत्म हो सकता है? और जब वो भरोसा दिला पाने में कामयाब हुए थे तो फिर 2017 में ऐसा क्या हो गया था जो राहुल गांधी चूक गए थे? तो राहुल गांधी का 2017 का सपना, राहुल गांधी का 2017 का मिशन और 2027 के मिशन के लिए तैयारी, और इस बीच बिहार में जाकर वो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना चुके हैं, उन तमाम पहलुओं से जुड़े एक एक तथ्यों को आपके सामने लेकर आऊंगा। 2027 को लेकर क्या तैयारी है और 2025 में राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही अक्टूबर नवंबर में बिहार में क्या होने जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादा फोकस 2017 बनाम 2027 पर रखूंगा। 17 से कहानी की शुरुआत करता हूं, 27 पर आ जाता हूं। 2017 का विधानसभा चुनाव, गुजरात का विधानसभा चुनाव। जी हां, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां जीत रही थी। 1995, 1998, 2002, 2007, 2012 और 2017 में ही बीजेपी के जीतने के चांस ज्यादा थे, क्योंकि उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो यह माना जा रहा था कि गुजरात की जनता ने जब इतनी बार नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर जिताया है, तो जब वो प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आ गए हैं तो उनकी पार्टी को तो गुजरात की धरती पर एक बंपर जीत मिलेगी। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे राहुल गांधी, उन्होंने मिशन गुजरात को अपने हाथ में ले लिया। एक नए तरीके से वो गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए और गुजरात में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक माहौल बना दिया। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ों की अगर बात की जाए तो उसमें गुजरात और मध्य प्रदेश आता है, लेकिन मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, गुजरात दूसरे नंबर पर आता है। भले ही गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही हो, लेकिन संगठन की दृष्टि से सबसे ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर गुजरात में है। वही कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो संगठन की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत अगर किसी राज्य में है तो वो गुजरात में है, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वोटों का एड ऑन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का मुकाबला नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर जाकर खेलती है उस पिच पर कांग्रेस पार्टी खेल नहीं पाती। राहुल गांधी ने इस गेम को समझा। 2017 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और यह लगभग तय हो गया था कि वही कांग्रेस पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और हुआ भी। गुजरात चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई। गुजरात के विधानसभा चुनाव की तारीखों के बारे में जरा आपको बता देता हूं। 2017 में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर दो फेज में गुजरात में वोटिंग हुई थी, और नतीजों की जो घोषणा हुई थी वो 18 दिसंबर को हुई थी, और इसी बीच में राहुल गांधी की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो चुकी। ध्यान से तारीखों पर गौर कीजिएगा। गुजरात में पहले चरण का जो विधानसभा चुनाव हुआ 2017 में, वो 9 दिसंबर को हुआ। 11 दिसंबर को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 14 दिसंबर को दूसरे चरण का गुजरात में विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ 2017 में, और 18 दिसंबर को
गुजरात के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। अभी आपने राहुल गांधी को बिहार में देखा होगा, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वो सूर्य मंदिर में नजर आए, वो सीता मैया के मंदिर में नजर आए, वो कई जिलों में अलग अलग मंदिरों में नजर आए। क्यों? क्योंकि बीजेपी की हिंदुत्व की और मंदिरवादी पॉलिटिक्स की राजनीति की काट के लिए आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जो बिहार में राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले राहुल गांधी ने इस फॉर्मूले पर अमल किया था जब वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और यह तय हो गया था कि वो पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और मैंने कहा कि मतदान 2 चरणों में मतदान की तारीखों के बीच में ही राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिल गई थी और राहुल गांधी के इस फॉर्मूले ने चमत्कार कर दिया। राहुल गांधी के इस फॉर्मूले ने 2017 में कैसे चमत्कार कर दिया वो जरा मैं आपको बता देता हूं। 1995, 1998, 2002, 2007, 2012 इन पांचों विधानसभाओं में बीजेपी की जीत का जो टैली अगर मैं बताऊं आपको तो 182 सदस्यीय गुजरात की विधानसभा में 115 से 127 के बीच में ही भारतीय जनता पार्टी सीटें जीता करती थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की रणनीति को लेकर, कांग्रेस पार्टी की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खस्ता हो गई कि सत्ता में आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का आंकड़ा 115 से 127 विधानसभाओं के बीच का एवरेज औसतन रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 100 से भी नीचे जाना पड़ा और बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी सत्ता बचा पाई, 99 सीट जीत पाई। कांग्रेस पार्टी ने 41.5% वोटों के साथ 77 सीटें जीत ली। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बीजेपी के स्लीपर सेल ना होते तो 2017 में ही राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को गुजरात में हरा चुके होते। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि आखिरी के चरण के दौरान अगर सूरत वाले बेल्ट में राहुल गांधी ने ठीक उसी तरह से मेहनत की होती जिस तरह से पूरे गुजरात में मेहनत की थी, राहुल गांधी के कार्यक्रम, दौरे और रैलियों के कार्यक्रम उसी तरह से तय किए जाते जिस तरह से बाकी क्षेत्रों में किए गए थे, तो फिर 2017 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता। लेकिन राहुल गांधी थोड़े से चूक गए और कुछ महीने पहले जब गुजरात की धरती पर गए तो वो जो दर्द था वो छलक कर आ गया। उनके मुंह से सबसे पहले बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट के बारे में कोई बात निकली तो गुजरात की धरती पर। गुजरात की धरती पर जाकर ही राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल एजेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और ऐसे 10, 20, 30, 35, 40 नेताओं को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाना पड़े तो उनको पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा देना चाहिए, उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। और उसके बाद गुजरात में एक नई कांग्रेस पार्टी खड़ा करने के मिशन में राहुल गांधी जुट गए। लोकसभा के अंदर वो कह चुके हैं, सदन के अंदर वो कह चुके हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों और मंत्रियों ने उन्हें उकसाने की कोशिश की तो राहुल गांधी इस बार लोकसभा के अंदर चैलेंज देकर कह चुके हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को हरा कर ही दम लेंगे। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के हार का मतलब होगा बीजेपी के गुजराती मॉडल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजराती मॉडल की पोल खोल देना। और ये तमाम लोग मानते हैं गुजरात की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने का जो असर पूरे देश पर पड़ेगा और गुजरात की जनता जो फैसला करेगी उस फैसले को फिर देश की जनता अन्य राज्यों में भी आने वाले चुनाव में दोहराएगी। और 2027 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार का मतलब 2029 के लोकसभा चुनाव में भी हार होगी। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पर राहुल गांधी ने रोक दिया और जिस तरह से 2017 में एक फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था गुजरात में, उसकी कामयाबी वो देख चुके हैं, उसी फॉर्मूले को वो बिहार की धरती पर अपना रहे हैं। जनवरी से सितंबर आ गया, लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक कई कार्यक्रमों की घोषणा कर चुकी है, कई बार सड़कों पर उतर चुकी है, पहले रोजगार यात्रा के नाम पर, फिर वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे। और राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में तकरीबन 125 सीटों से ज्यादा विधानसभा सीटों पर एक राजनीतिक गणित साधने में कामयाब हो चुके हैं, बिहार के मतदाताओं के दिलो दिमाग में वोट चोरी की शंका बिठा पाने में कामयाब हो गए हैं, तो बिहार का माहौल बदलने के बाद अब राहुल गांधी मिशन गुजरात में जुट गए हैं। और गुजरात में वो क्या क्या करने वाले हैं, गुजरात में किस तरह से अपने 2017 के फॉर्मूले को, जिसको वो अभी
अभी कुछ दिन पहले बिहार में भी कामयाब बना चुके हैं, उसी फॉर्मूले को गुजरात में भी कामयाब बनाने के लिए अब राहुल गांधी ने एक नया प्लान बना लिया है, एक बड़ा प्लान बना लिया है। मिशन 2027 गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता से बाहर करने के लिए। और गुजरात राहुल गांधी के लिए कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि गुजरात की धरती पर जाकर स्लीपर सेल, बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट की बात करने वाले राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के हाथ में टिकट बंटवारे के अधिकार देने की एक बड़ी प्रयोगशाला जो है वो गुजरात की धरती को बना दिया है। गुजरात में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई, राहुल गांधी के फॉर्मूले पर नियुक्ति की गई। हालांकि 5-10% को लेकर अभी भी कई तरह के किंतु परंतु बने हुए हैं, लेकिन उन जिलाध्यक्षों का एक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया संगठन सृजन अभियान के तहत। 10 से 19 सितंबर तक ट्रेनिंग कैंप है। उद्घाटन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, कांग्रेस पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जाकर उस कार्यक्रम में जिलाध्यक्षों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाने की कोशिश की। और अब राहुल गांधी भी शुक्रवार 12 सितंबर को जिलाध्यक्षों के इस कार्यक्रम में थे और राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत कर चुनाव में उतरना है और इसलिए उन्होंने जिलाध्यक्षों को होमवर्क दे दिया। जिलाध्यक्षों को कहा कि मैं आपके साथ हूं, पूरी तरह से आपके साथ हूं, लेकिन ये 5 सवालों के जवाब आपको ढूंढने चाहिए। संगठन के संबंध में 5 सवाल राहुल गांधी ने दे दिए और उनका होमवर्क करने को भी राहुल गांधी ने कह दिया और यह भी कहा कि 18 सितंबर को वो फिर आएंगे। और क्या क्या करेंगे राहुल गांधी, गुजरात की धरती पर वो क्या क्या करते हुए नजर आएंगे, ये भी जरा मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अब तक पिछले 7 महीनों के दौरान राहुल गांधी 5 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं और 18 सितंबर को जब राहुल गांधी गुजरात जाएंगे तो वो गुजरात का उनका 6ठा दौरा होगा और उस 6ठे दौरे में अगले महीने राहुल गांधी की तरफ से गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिन योजनाओं का एक खाका तैयार किया गया है, उन योजनाओं के पूरे स्वरूप के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्षों को बताया जाएगा। ये सीधे सीधे कह दिया गया राहुल गांधी की तरफ से कि आपको ये होमवर्क करके आना है और अब मैं हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा खुद करूंगा, यानी गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी खुद जाएंगे और इसके साथ ही जिलाध्यक्षों को हर तरह की जानकारी, हर तरह के सांगठनिक मुद्दों की जानकारी, अपने इलाके के मुद्दों की जानकारी से लैस रहने को कह दिया गया है। और इसके साथ ही दिया गया है कि वो जिलाध्यक्षों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे, बल्कि भोजन भी वो जिलाध्यक्षों के घर पर ही करेंगे, जिलाध्यक्षों के साथ ही रहेंगे। जाहिर सी बात है कि जब जिलाध्यक्षों की सिफारिश पर विधानसभा के विधायक उम्मीदवार का टिकट कांग्रेस पार्टी तय करेगी तो जिलाध्यक्षों के पास एक एक जानकारी उनके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब इसका असर देखिए, जिलाध्यक्षों के साथ संवाद में रहना, जिलाध्यक्षों के साथ संपर्क में रहना, जिलाध्यक्षों के घर पर भोजन करना, जिलाध्यक्षों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना और जिलाध्यक्षों के साथ गुजरात के जिस जिले में जितनी विधानसभा होंगी उन तमाम विधानसभाओं में जिलाध्यक्षों के साथ रहना, गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर जाना, आपको मुद्दों की समझ हो जाएगी, आप संगठन से जुड़ जाएंगे, आप संगठन के साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे और जो बड़े नेता, जो तथाकथित बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट खेल करते हैं वो खेल नहीं कर पाएंगे। बतौर पार्टी आलाकमान आपको गुजरात के एक एक मुद्दों की जानकारी होगी और इसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि अगले महीने इस रोड मैप के बारे में बताया जाएगा कि राहुल गांधी की 182 विधानसभा सीटों के दौरे का या यात्रा का कार्यक्रम क्या होगा, जिलाध्यक्षों के घर पर रुकने का, जिलाध्यक्षों के घर पर भोजन करने का उनका कार्यक्रम क्या होगा और कौन कौन से नेताओं को इसमें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि जिस तरह से बिहार में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उतर गए थे, अगर गुजरात में भी राहुल गांधी इस पैटर्न पर चुनाव लड़ पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को बाहर कर पाते हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को गुजरात की धरती पर उतार पाते हैं और आम आदमी पार्टी जो 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के लिए एक बड़ा प्रमुख कारण मानी जाती है, अगर
उसके पास खिसक गए, जनाधार को वापस कांग्रेस की तरफ लेकर आप आते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको बताता चलूं, 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन 2022 में आते आते खेला हो गया। 2022 में आम आदमी पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ी और उसका नुकसान क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में 77 सीट जीती थी, उस कांग्रेस पार्टी को 60 सीटों का नुकसान होना पड़ा और 2022 में वो सिर्फ 17 सीटें जीत पाई, यानी 60 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वही जिस भारतीय जनता पार्टी को 2017 में गुजरात की जनता ने 99 पर लाकर पटक दिया था, उस भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत 156 सीटों के साथ हासिल हुई थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं लड़ना, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ भी लड़ना है। और इंडिया गठबंधन की एकजुटता, राहुल गांधी की रणनीति, जिलाध्यक्षों के साथ संवाद, हर विधानसभा क्षेत्र में दौड़ा, सड़कों पे उतरकर सीधे जनता के साथ कनेक्ट करना और बड़े नेताओं को खेल खेलने का मौका ही न देना, खेल करने का अवसर ही न देना, खेला खेलने का अवसर ही न देना, ये अपने आप में कामयाबी का गुरु मंत्र बन सकता है, बशर्ते 2017 की तरह राहुल गांधी बिल्कुल आखिरी दौर में जाकर चुनावी कार्यक्रम के परिदृश्य या रैलियों के कार्यक्रम के परिदृश्य से नदारद ना हो जाए। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी उनके चुनावी दौरों के कार्यक्रम तय करें, वो आखिरी समय पर खेल न कर दे। किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना है, कहां ज्यादा मेहनत करनी है, कहां किसके साथ बात करनी है, कहां किसको लुभाने की कोशिश करनी है, कहां किन मुद्दों को उठाना है, अगर ये राहुल गांधी अपनी ही निगरानी में करवा पाए ये तमाम चीजें तय, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। 2017 का सपना अगर वो 2027 में पूरा करना चाहते हैं, 2017 में जो सपना अधूरा रह गया था, अगर उस सपने को 2027 में हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक नए तरह के पैटर्न पर राहुल गांधी को उतरना पड़ेगा। इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, 5 बार गुजरात की धरती पर जा चुके हैं, 6ठी बार वो जाने वाले हैं, जिलाध्यक्षों को ताकत दे चुके हैं। अब जिलाध्यक्षों के साथ मिलकर ही गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को हराने के मिशन में जुटने जा रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, राहुल गांधी अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाते हैं। और फिलहाल तो सबकी नजर इस साल अक्टूबर नवंबर में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उस पर बनी हुई है। तो देखते हैं बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है और उसके बाद फिर अगले साल 2026 में असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है। और फिर बारी आएगी 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या होता है। और फिर 2027 के बिल्कुल आखिर में यानी दिसंबर में बारी आएगी गुजरात के विधानसभा चुनाव की, यानी गुजरात के महासंग्राम की। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे। और सब्सक्राइब करने के साथ अगर आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कर सके तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए और देखते भी रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।